हेलो फ्रेंड्स, मनीष अरोड़ा, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, आज हम अपने म्यूचुअल फंड की सीरीज़ में लेकर आए हैं एक टैक्स सेविंग का एक इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ ELSS, दैट इज़ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। फ्रेंड्स, नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमारी टैक्स सेविंग नहीं होती है, और अगर हम यही म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। सो बेसिकली ELSS इज अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम विच enjoys द टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। सो बेसिकली इस स्कीम में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, एंड अंडर सेक्शन 80C you can get up to maximum deduction of 1,50,000। सो इस स्कीम में आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो फ्रेंड्स लॉक इन पीरियड है वो 3 इयर्स का होता है, और आप 3 साल के बाद ही अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर। और ये एक बेसिकली फ्लेक्सी कैप फंड की तरह बिहेव करता है, जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी प्रपोर्शन में आपका फंड मैनेजर उसको मैनेज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको समराइज करें तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, ELSS एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें कि हम टैक्स सेव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, और जिसमें हमको 1.5 लाख तक का हम अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, और 3 साल का इसमें फ्रेंड्स हमारा लॉक इन पीरियड है। अब हम फ्रेंड्स ये डिस्कस करेंगे व्हाई वी इन्वेस्ट इन ELSS, बिकॉज लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इवन फ्रेंड्स, इसमें आप 1,000 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और हायर पोटेंशियल ऑफ रिटर्न्स एज कंपेयर टू PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और टैक्स सेविंग FD और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सो जो ELSS में इन्वेस्ट करते हैं, एक मे बी इट विल गिव यू द बेटर रिटर्न्स। PPF से बेटर रिटर्न दे सकता है, NSE से बेटर रिटर्न दे सकता है, और टैक्स सेवर FD से बेटर रिटर्न दे सकता है। और अगला अगर हम देखेंगे तो ELSS का शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड है, और आप जैसे PPF में देखेंगे तो आपको 15 साल का लॉक इन पीरियड है। आप टैक्स सेवर FD में देखेंगे 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में देखेंगे तो 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, पर ELSS में सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है। तो इस हिसाब से ये एक बेटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि आप निवेश करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। अब किस तरह से हम ELSS को सेलेक्ट करेंगे? बेसिकली हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बेस पे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेस पे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज हायर द बेटर। अब हम आपको कुछ इसमें ऐसी स्कीम डिस्कस करेंगे, लाइक एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, लाइक मेरे टैक्स सेवर फंड, एंड अदर इज DSP टैक्स सेवर फंड, एंड अदर इज IDFC टैक्स एडवांटेज फंड्स। सो फ्रेंड्स, ELSS के अंदर जो मैं समराइज करूंगा, खाली 3 साल का आपका लॉक इन है, जो कि औरों से बहुत ही कम है, और पूरा 1.5 लाख का आपका जो है आप इसके थ्रू इसका सेव कर सकते हैं। और जो बेसिकली आपको एडवांटेज लाइक PPF और टैक्स सेविंग FD और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से के बराबर या मे बी उससे बेटर आपको रिटर्न दे सकता है। सो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। सो बेसिकली हमारा सहयोग करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। सो आपका होस्ट, आपका दोस्त मनीष अरोड़ा, साइनिंग ऑफ।